अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट। Welcome to my YouTube channel. I am Tarun. In this video lecture, I will discuss about the classification of material on the behavior of magnetic field. मीन्स अगर किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बिहेवियर में क्या चेंज होता है, उस बिहेवियर के आधार पर हम लोग उसको डिवाइड करते हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर, जैसे पानी, ऑक्सीजन, NaCl, सिल्वर, आयरन, इन सबको हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं। इनके बिहेवियर के आधार पर डिसाइड करते हैं कि इसको किस कैटेगरी में रखा जाए। मेजरली 3 अलग अलग कैटेगरी हैं, जो मटेरियल्स हैं वो अलग अलग कैटेगरी के अंदर आएंगे। तो आज के लेक्चर में हम यही स्टडी करेंगे कौन सा मटेरियल किस कैटेगरी के अंदर आता है। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्लासिफिकेशन है मटेरियल के। यहाँ पर 3 टाइप के क्लासिफिकेशन है, 3 अलग अलग कैटेगरी रखी हुई है। जो पहली कैटेगरी होगी वो डायमैग्नेटिक होगी, जिसको प्रतिचुंबकीय कहते हैं। जो सेकंड होगी वो पैरामैग्नेटिक होगी और जो थर्ड वन होगी वो फेरोमैग्नेटिक होगी। मीन्स कोई भी लिक्विड, सॉलिड या गैस अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसके बिहेवियर के आधार पर उसको किसी तीनों में से किसी एक कैटेगरी में आपको रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोग तीनों कैटेगरी की डेफिनेशन समझेंगे, इनकी प्रॉपर्टी और इनके एग्जाम्पल और लास्ट में कंपैरिजन। तो ये हमें यहाँ पर डिस्कशन करना होगा। इससे पहले देखते हैं कि जो मैग्नेटिज्म है इसका क्या ओरिजिन है, कैसे इसको जनरेट किया जाता है। तो किसी भी एटम में हम देखते हैं एक न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है 2 टाइप की होती है, अपनी अक्ष पर मीन्स जो अपनी ही लाइन है वहीं पर स्पिन करना, वहीं पर ही घूमना, और न्यूक्लियस के चारों तरफ ही। तो दोनों ही फैक्टर मैग्नेटिज्म के काम आते हैं। मीन्स जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो वो अपनी अक्ष के चारों तरफ भी मूव करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी। तो यहीं से एक मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होता है। जो मैग्नेटिक मूवमेंट है यही रेस्पॉन्सिबल है मैग्नेटिज्म के लिए। तो अब डायमैग्नेटिक की डेफिनेशन देख लेते हैं। अगर आप किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, चाहे लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है, उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड द्वारा उसको क्या किया जाता है, वीकली रिपल्सिव फोर्स, वीकली रिपेल किया जाता है, मीन्स उसको प्रतिकर्षित करते हैं। ऐसे मटेरियल, ऐसे सब्सटेंस को आप डायमैग्नेटिक कहते हैं। और किस टाइप के मटेरियल हो सकते हैं डायमैग्नेटिक, मीन्स जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो पेयर के अंदर हो, मीन्स कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन ना हो, ऐसे सब्सटेंस को आप डायमैग्नेटिक कह सकते हैं। आप आवर्त सारणी में देख लीजिए, पीरियोडिक जो टेबल है आपकी, उसके अंदर जो भी आपके पास सब्सटेंस मिलेंगे जिसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर हो, तो उसी को आप डायमैग्नेटिक कह सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक की अगर हम बात करते हैं, अगर आप इस मटेरियल को किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके अंदर से आप देखिए मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं गुजर सकती। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। मीन्स ये क्या है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, ये जो मैग्नेटिक जो सब्सटेंस था वो आपने रख दिया तो ये क्या करेगा, इसको बाहर पास कर सकेगा। मीन्स जो लाइंस हैं वो अंदर से नहीं जाएंगे, वो इसको क्या करता है, बाईपास कर देता है। तो इसी टाइप के जो सब्सटेंस होते हैं उसको आप डायमैग्नेटिक कहते हैं। अब बात करते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट की, बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं। मिस मैंने आपसे पहले ही कहा है कि जो डायमैग्नेटिक जो मटेरियल्स हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयर में होंगे। तो इस टाइप का यहाँ पर इंडिविजुअली एटम्स आप देख, कोई भी अगर आपके पास कोई फील्ड नहीं है तो कोई मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं होगा। बट अगर आप यहाँ पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो जैसे ही आप फील्ड अप्लाई करते हैं तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। बट जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मींस नॉर्मली तो कोई डाइपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट जैसे आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, जनरेट होगा। बट नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो तभी भी क्या होगा, 0 हो जाएगा। कोई नेट मैग्नेटिक मूवमेंट डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के अंदर नहीं होता है। मींस ये किसी भी एटम को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब एक अलग प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि अगर किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को आप, ये एक नॉर्थ और साउथ पोल है, एक पाउडर फॉर्म में रखा हुआ इस टाइप से, तो अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो उसकी जो टेंडेंसी है, उसकी जो हमेशा आप देखिएगा जब भी डायमैग्नेटिक जो पाउडर्स होगा वो यूनिफॉर्म रखा है। बट जैसे आप उसको रख देंगे तो वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग जो फील्ड था उससे वीक में जाएगा, कोशिश करता है जाने के लिए। तो वीक में अगर वीक जो जहां पर भी फील्ड जो है कमजोर फील्ड होगा उस पर वो जाने की कोशिश करेगा। तो इस डायग्राम में आप देखें कि ये मैग्नेट है, अगर मैग्नेट बिल्कुल पास है, डिस्टेंस बहुत कम है, तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है इस पॉइंट %।
अब वो वीक में जाने की कोशिश करे, जहां पर फील्ड कमजोर है वो वहां पर जाने की कोशिश करेगा। तो नॉर्मली तो ऐसे होता, अगर सपोज करो ये पार्टिकल ऐसे था, ये कोई बर्तन इस टाइप से रखा है, इसमें मटेरियल है एक सीधा है, बट यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो कमजोर क्या होगा, इधर कमजोर होगा, इधर कमजोर होगा। तो यहाँ का जो पाउडर था सारा का सारा पाउडर क्या होगा, वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक डाउनवर्ड एक ऐसी शेप बन जाएगी इस टाइप से। मीन्स जो डायमैग्नेटिक है वो कोशिश करता है जहां पर कमजोर मैग्नेटिक फील्ड हो वहां जाने की कोशिश करता है। बट इसका अपोजिट भी आप ध्यान रख सकते हैं। अगर ये मैग्नेट है और आपने मैग्नेट को बहुत दूर दूर रख दिया, दूर दूर समझ लीजिए आप, इतना गैप आपने बना दिया, अब आप इसमें अगर मटेरियल रखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा नहीं होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड यहां पे कम होगा। तो जो रिजल्ट आएगा, अगर आप देखते हैं कि इस केस में उल्टा भी हो सकता है, जरूरी नहीं है आप इस डायग्राम को रट लें, इस डायग्राम में एक चेंजमेंट और भी आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको ध्यान से आपको समझना है कि अगर ये मैग्नेट है और एक मैग्नेट ये है दूर दूर, अब दूर दूर होने का क्या, इसमें क्या डिफरेंस होगा, यहां पर तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा था, इस केस में यहां ज्यादा नहीं होगा, इस केस में पोल पर ही ज्यादा होगा। तो अगर आपने यहां पर ऐसा रख दिया कोई भी बर्तन जिसके अंदर डायमैग्नेटिक जो पाउडर होगा, तो आपको शेप जो ऐसे मिलेगी। मीन जो सेंटर पर था वो सेंटर पे कम होगा, यहां पर कम होगा, आपको कम मिलेगा यहां पर। तो सब आसपास का जो क्या होगा वो इधर ही आने की कोशिश करेगा, तो सबका सब इधर ही इकट्ठा हो जाएगा। तो ये डायग्राम दो अलग अलग आपको ऑप्शन में मिलेगा। फर्स्ट ऑप्शन जब मैग्नेटिक पोल के बीच डिस्टेंस कम हो, और जो सेकंड ऑप्शन मैग्नेटिक जो पोल है उसके जो डिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा, बस ये ध्यान रखना है कि जो डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल है वो हमेशा कमजोर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है मैग्नेटिज्म की वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता टेम्परेचर के लिए। तो दो अलग अलग प्रॉपर्टी थी। अब तीसरी प्रॉपर्टी आप देखिएगा, अगर मैग्नेटिक जो मटेरियल है अगर आप उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो परपेंडिकुलर अलाइन हो जाता है, आप देख सकते हैं। मींस जो ये मटेरियल था ये क्या हुआ, इस मैग्नेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड था इसके क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आप इसको मैग्नेटिक यहां से फील्ड को हटा भी दें, हटाने के बाद इसमें मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, मैग्नेटाइज नहीं होता है ये। अगर आप ये समझे कि फील्ड लगा के रखा हुआ और आपने इसको हटा दिया तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी बनी रहेगी, इसमें ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है। और एक प्रॉपर्टी ये भी है कि अगर आप डायमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, उसको आपने किसी भी यू टाइप की शेप इसमें एक लिक्विड रखा हुआ था, यहाँ पे आपने इसको फिल किया हुआ है इसी में, इस यूट्यूब के अंदर ही। तो ये क्या करेगा, मैग्नेट से दूर जाने की कोशिश करता है। जो मैग्नेटिक जो मटेरियल्स है वो क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है चुंबक से, तो यहां से जो लेवल होगा वो पानी का डाउन हो जाएगा। अगर इसके अंदर डायमैग्नेटिक मटेरियल भरा हुआ है लिक्विड फॉर्म में, तो जैसे आप इसके मैग्नेट फील्ड में इसको रखेंगे तो वो नीचे से डाउनवर्ड चला जाएगा, और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड आप इसे रिमूव करते तो मैग्नेटाइजेशन रिमूव हो जाता है, मैग्नेटाइजेशन की कोई प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलती। ये एग्जांपल है, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, मरकरी है, अल्कोहल है, सोडियम है, ये सब कैसे हैं, हाइड्रोजन है, वाटर है, एयर है, ऑर्गन है, ये सब के सब डायमैग्नेटिक के एग्जांपल है। अब पैरामैग्नेटिक देखते हैं। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, अगर आप उनको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं, और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा जो अट्रैक्शन की जो पावर है वो सीधे सीधे प्रोपोर्शनल होती है, उतनी ज्यादा होगी। ये मैग्नेटिक जो मटेरियल्स है पैरामैग्नेटिक की, ये सिंपल सी प्रॉपर्टी है। बट हम डायपोल मूवमेंट की बात करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो सकते हैं। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल्स होगा उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो आप इस डायग्राम में देखिएगा सब रैंडमली इधर उधर मूव करते हैं। तो यहां पर तो क्या होगा, इनका तो डायपोल मूवमेंट होगा, मैग्नेटिक मूवमेंट होगा, बट जैसे आप इस पर फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अलाइन हो जाएंगे एक तरफ की तरफ। तो जैसे ही आप एक डायरेक्शन में अलाइन होंगे, इस कंडीशन में जो नेट मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा वो जीरो हो जाएगा। मींस नॉर्मली तो वो इधर उधर मूव करते रहेंगे, बट जैसे आप इस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइनमेंट होगा। मींस जैसे आप इसको रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ही वो मैग्नेटाइज होता है। इसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पॉइंट ये होगा कि जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स थी वो मटेरियल के अंदर से पास होती है,
डाई जो मैग्नेटिक था उसके अंदर ऐसा नहीं था, उसके अंदर जो लाइनें थी ये बाहर से बाईपास हो जाती थी, इसके अंदर मटेरियल के अंदर से लाइन जा सकती है। तो ये प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिक के अंदर ही है कि जो लाइनें हैं वो अंदर से जाती हैं। अब आप देखिए, अगर किसी मटेरियल को आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो उसके समानांतर हो जाएगा, और बट जो पोल होंगे वो अपोजिट रहेंगे कि अगर इधर एन है तो इधर ऐसा आएगा, तो इधर ऐसा तो इधर एन आएगा, बट ये क्या होगा, समानांतर हो जाएगा। डायमैग्नेटिक में क्या था, इसके परपेंडिकुलर हो जाता था वो मैग्नेटिक फील्ड के। अगर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को आप मैग्नेटिक फील्ड के बीच रखते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सेम केस होगा। ये क्या करता है, बीच में ज्यादा होता है, यहां पर इस पॉइंट पर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ज्यादा होगा इस पॉइंट पर। तो ये क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड जहां ज्यादा होता है वहां पर जाने की कोशिश करता है। तो आसपास का जितना भी पाउडर था वो यहां पर सेंटर में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर इकट्ठा हो जाएगा। पर अगर मैं इसकी रिवर्स बात करता हूं कि अगर ये डिस्टेंस ज्यादा हो जाए, यहां तक आ जाए, सपोज करो ये डिस्टेंस इतनी हो जाए, ये एन हो जाए और ये एस हो जाए, तो ये उल्टा भी हो सकता है। उल्टा मीन्स कि अब इस कंडीशन में जो बीच होगा यहां पर तो वीक होगा ना, तो वो वीक में रहना पसंद नहीं करेगा, तो वो कैसे बनेगा, वो ज्यादा वाला बनेगा इस टाइप का। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में किसी यूट्यूब के अंदर डाल दें, तो अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसका लेवल क्या हो जाता है, अट्रैक्ट ऊपर की तरफ राइज करता है। डायमैग्नेटिक में क्या करता था, नीचे की तरफ जाता था, क्योंकि ये तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही अट्रैक्ट होती है, तो इसलिए क्या होगा, जितना भी लिक्विड था वो क्या होगा, ऊपर की तरफ इसकी तरफ ही अट्रैक्ट होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी थी वो पैरामैग्नेटिक के अंदर ही है। कुछ एग्जाम्पल्स है, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, ऑक्सीजन है, ये सब के सब किसके कैसे एग्जाम्पल है, पैरामैग्नेटिक जो मेटेरियल है उनके लिए होंगे। अब फेरोमैग्नेट की बात करते हैं। फेरोमैग्नेट या पैरामैग्नेट दोनों में आप देखिएगा, दोनों स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में वो अट्रैक्ट करते हैं। बट डिफरेंस क्या होगा, जो भी प्रॉपर्टी आपकी पैरामैग्नेटिक के अंदर थी वो सब की सब प्रॉपर्टी फेरोमैग्नेट के अंदर भी होगी, बट जो पावर है, जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो भी प्रॉपर्टी आपने मैग्नेटिक मटेरियल की स्टडी की है वो सब की सब प्रॉपर्टी यहां पर भी काम करेगी, बस रीजन क्या होगा कि उसको आप स्ट्रांगली बोल सकते हैं। तो डेफिनेशन भी यही होगी कि जो है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं किस फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही अट्रैक्ट करते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करते हैं तो इसमें एक डिफरेंस क्या होगा, इसमें डोमेन बनते हैं, जो छोटे छोटे डोमेन बने हुए, ये पार्टिकल्स आप समझिए, ये एक एरिया है, जोन है, डोमेन बोलते हैं। तो जो फेरोमैग्नेट का जो कंसेप्ट है वो डोमेन की हेल्प से आप समझ सकते हैं कि नॉर्मली क्या था, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो जो छोटे छोटे डोमेन के अंदर ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक जो मूवमेंट्स होता है वो कैलकुलेट होता है, और उसी के आधार पर जो फिनोमिना है, जो फेरोमैग्नेट की जो फिनोमिना है उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो परमानेंट मैग्नेट किस तरह बिहेव करती है। जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो मैग्नेट के अंदर से पास होती है, सेम पैरामैग्नेट की तरह। अगर आप उसको रखते हैं तो उसके जो डायरेक्शन के समानांतर, जो मैग्नेटिक फील्ड के समानांतर वो अलाइन करेगा। जो परमेबिलिटी होती है वो भी लार्जर होगी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो होगी उसकी भी पॉजिटिव होगी और ज्यादा वैल्यू होगी। बट क्या होगा कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड है आपने उसमें रखा हुआ है तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाता है, उसी डायरेक्शन में होगा। तो इसके जो एग्जाम्पल थे, आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सब के सब क्या है, फेरोमैग्नेटिक के एग्जाम्पल्स थे। अब आप कंपैरिजन भी देख सकते हैं, ओवरव्यू भी, फेरोमैग्नेट है, पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। अगर हम स्टेट की बात करते हैं, जो फेरोमैग्नेटिक है वो हमेशा सॉलिड ही मिलता है। पैरामैग्नेटिक का जो डायमैग्नेटिक होता है वो सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों फॉर्म में मिलेगा। जो मैग्नेट का जो इफेक्ट होता है वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, वो थोड़ा कम अट्रैक्ट करते हैं, और ये अट्रैक्ट नहीं करते बल्कि उसको प्रतिकर्षित करते हैं। जो बिहेवियर है वो क्या करता है, हाई रीजन में मूव करने की कोशिश करता है, पैरामैग्नेट भी हाई रीजन में मूव करने की कोशिश करता है, बट जो डायमैग्नेटिक है वो लो रीजन की तरफ मूव करने की कोशिश करता है। अगर आप यहां से बिहेवियर की बात करते हैं, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटा भी देंगे तब भी मैग्नेट की प्रॉपर्टी रहेगी। यहां पर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड हटाएंगे तो प्रॉपर्टी रिमूव हो जाएगी, और इस केस में भी सेम होगा कि अगर आपने मैग्नेटिक जो फील्ड था उसको रिमूव किया तो मैग्नेट की कोई प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। जो टेम्परेचर की अगर बात करते हैं
तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, यहाँ पर टेम्परेचर पर वो डिपेंड करता है, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल्स होते हैं। ये भी है, अगर आपने ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ा दे तो डायमैग्नेटिक बन जाएगा, जो डायमैग्नेटिक होता है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता टेम्परेचर का। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन भी देख सकते हैं। अब एक एग्जांपल भी है, आप इसको देखिएगा कि किस टाइप का मटेरियल कौन सा है। एक ये मटेरियल है जिसके अंदर सारी लाइन ऑफ फोर्स इसके अंदर से गई हुई है, एक ये है जिसके अंदर से कोई लाइन ऑफ फोर्स नहीं गई, एक ये मटेरियल है जिसके अंदर से कुछ लाइन ऑफ फोर्स अंदर से गई हुई है। तो ये मटेरियल कौन कौन सा, जिसके अंदर से कोई लाइन नहीं गई हुई वो डायमैग्नेटिक होगा, जिसके अंदर से थोड़ी सी गई हुई है वो पैरामैग्नेटिक होगा, और जिसके अंदर से सारी लाइनें अंदर से ही गई हुई है वो फेरोमैग्नेटिक होगा। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन का ये आंसर था। तो थैंक यू, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।